Hello, so let's read the question first. The question says that Newton's law of gravitation proof is given by Kepler's second law. So students, इससे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज Newton's law of gravitation. देखो बच्चों, ये हमको ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केपलर सेकंड लॉ से आता है कि या कि नहीं. देखो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो केपलर्स के थर्ड लॉ से आता है. ये थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका के ए क्यू. ठीक है, के क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. अब देखो बच्चों, लगभग सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं तो जो रेडियस क्या हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगा. मान लो रेडियस आपका ए, तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यू होगा. और देखो जो फोर्स होता है बच्चों, जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है प्लेनेट और सन के बीच, या कोई भी आपका मान लो ऑर्बिटिंग बॉडी है, दो बॉडीज के बीच, मान लो ये है m1 है, दूसरा बच्चों m2 है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. राइट. मान लो स्पीड v है, रेडियस a है, टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों आपका 2 पाई r बाई वी. टी क्या होगा 2 पाई r बाई वी. और ये जो बच्चों आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो फोर्स है यही बच्चों प्रोवाइड करता है आपका इसको घूमने के लिए, जो फोर्स है वही प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जो F होगा वो होगा m2v स्क्वायर बाई ए, ये होगा. अब देखो यहाँ पर आप रख दो बच्चों v को क्या ले सकते हो आप, v स्क्वायर को ले सकते हो एफ ए अपॉन m2. टी स्क्वायर क्या होगा बच्चों 2 पाई r बाई आर, क्या बच्चों यहाँ पर a, 2 पाई a बाई v का होल स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यू. सो ये होगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यू. वी स्क्वायर क्या है बच्चों एफ ए बाई m2 है, ध्यान देना. के आपका एक कांस्टेंट है. सो ये होगा 4 पाई स्क्वायर, देखो यहाँ बस ए स्क्वायर बच्चों, इधर ए ही बचेगा आपका. सो के ए और वी स्क्वायर जगह क्या लिख दो बच्चों एफ ए, और ऊपर जाएगा m2. यहाँ पर ये 2 सबस्क्रिप्ट में है बच्चों, यहाँ पर ये 2 सबस्क्रिप्ट में है. तो f क्या आ जाएगा देखो 4 पाई स्क्वायर और m2, 4 पाई स्क्वायर m2 अपॉन के ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर f पहले से ही है, यहाँ से के आ जाएगा अपॉन के ए स्क्वायर. और देखो 4 पाई स्क्वायर बाई के की जगह बच्चों अगर मैं जी m1 रख दूं, कि कांस्टेंट है ना, जी m1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो आ जाएगा आपका जी m1 m2 बाई ए स्क्वायर. अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अगर ये सी जो कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर बाई के, इसकी जगह मैं क्या कर रखता हूँ जी m1, तो ये आ जाएगा बच्चों टर्म जी m1 m2 बाई ए स्क्वायर. यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है. ये कहाँ से आया बच्चों आपका, ये केपलर के थर्ड लॉ से आ रहा है. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि न्यूटन सेकंड लॉ से आ रहा है, ये केपलर के सेकंड लॉ से आ रहा है, वास्तव में केपलर के थर्ड लॉ से आ रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.